पीके जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम अस्थि यानी हड्डी चैप्टर से सभी सिलेक्टेड और क्वेश्चन करने जा रहे हैं और इसमें जो भी क्वेश्चन होंगे सभी एनसीईआरटी बुक से होंगे और सभी एग्ज़ाम पॉइंट व्यू से इम्पोर्टेंट होंगे। और इस क्वेश्चन में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट भी पढ़ने जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? इसका सही आंसर है जांघ की हड्डी। जांघ की हड्डी जो है मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है। दूसरा क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन का इम्पोर्टेंट पॉइंट भी कुछ पढ़ लेते हैं। तो मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी फीमर है जो जांघ में पाई जाती है, जबकि सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज है जो कान में पाई जाती है। शरीर का सबसे कठोर भाग दांत का दांतवल्क होता है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो इसका सही आंसर है दांत की परत। दांत की परत जो होता है यह सबसे कठोर भाग होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में पाई जाने वाली एकमात्र पेशी कौन सी है जो दोनों सिरों पर जुड़ी नहीं होती है? तो इसका सही आंसर है जीभ। जीभ जो होता है मानव शरीर में दोनों सिरों पर जुड़ी हुई नहीं होती है। तो इसका सही आंसर कर लेंगे ऑप्शन नंबर बी, जीभ। अगला क्वेश्चन है, इसका कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट भी पढ़ लेते हैं। मानव शरीर में पाई जाने वाली एकमात्र पेशी जीभ है जो दोनों सिरों पर जुड़ी नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी संधि कौन सी है? उस समय तो हम लोग हड्डी पढ़ रहे थे, अब संधि कौन सी है? तो इसका सही आंसर है जानु संधि। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। एक वयस्क मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? इसका सही आंसर है 206। 206 यानी ऑप्शन नंबर सी। तो कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट भी पढ़ लेते हैं जो दिया गया है। मानव तथा अन्य कशेरुकी जंतु में पूरे शरीर को साधने तथा उसकी आकृति को बनाए रखने के लिए शरीर के भीतर अस्थियों का ढांचा होता है, उसे कंकाल कहते हैं। मनुष्य की अस्थियों द्वारा निर्मित अंतःकंकाल तंत्र में कुल 206 अस्थियां होती है, जबकि शिशु अवस्था में इसकी संख्या 300 हो पाती है। शिशु अवस्था में इसे 300 अस्थियां होती है और युवा अवस्था में 206 हो जाती है। और मांसपेशियों की संख्या जो होती है यह 639 होती है। चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं। इसी तरह फ्रेंड्स सभी क्वेश्चन का इम्पोर्टेंट पॉइंट भी पढ़ेंगे। तो अगला क्वेश्चन है, कौन सा पोषक तत्व थायराइड ग्रंथि के समान संचालन हेतु आवश्यक है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आयोडीन। अगला क्वेश्चन है और इसी का इम्पोर्टेंट कुछ फैक्ट है, पढ़ लेते हैं। तो इम्पोर्टेंट फैक्ट है, आयोडीन की सूक्ष्म मात्रा थायराइड के लिए सामान्यतः संचालन हेतु आवश्यक है, जिससे घेंघा रोग नहीं होता है। सामान्यतः मानव शरीर को प्रतिदिन 100 से 150 माइक्रो आयोडीन की आवश्यकता होती है। आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। आयोडीन की कमी से शरीर विकास में रुकावट
विकलांगता, मंदबुद्धि, बौनापन एवं घेंगापन रोग होता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। मनुष्यों में जो है बौनेपन का उत्तरदायी कारक क्या है? तो इसका सही आंसर है पीयूष ग्रंथि। तो इसका कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, पढ़ लेते हैं। हमारे शरीर में पाए जाने वाला ग्रोथ हार्मोन पीयूष ग्रंथि में ही होता है। इस हार्मोन के बिना मांसपेशियों का गठन, हड्डियों का घनत्व बढ़ना मुश्किल होता है, जो बौनापन का घोतक होता है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में जो मांसपेशी को हड्डी से जोड़ता है उसे क्या कहा जाता है? मांसपेशी को जब हड्डी से जोड़ता है इसे कांड्रा कहा जाता है। तो इसका सही आंसर है कांड्रा, यानी ऑप्शन नंबर ए। कुछ इसका फैक्ट पढ़ लेते हैं। कांड्रा स्नायु के समकक्ष होती है जो मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ता है। कांड्रा और स्नायु दोनों कोलेजन के बने होते हैं। स्नायु एक अस्थि को दूसरे अस्थि से जोड़ता है। स्नायु जो होता है ये एक हड्डी को दूसरे हड्डी से जोड़ता है, और कांड्रा जो होता है यह मांसपेशी को हड्डी से जोड़ता है, यानी मांस को हड्डी से जोड़ता है। एग्जाम में खास करके ऐसा सब क्वेश्चन पूछा जाता है कि मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने वाले अंग को क्या कहा जाता है? तो कांड्रा। और हड्डी को हड्डी से जोड़ने वाले अंग को स्नायु यानी लिगामेंट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, हमारी पेशी में किस अम्ल के कारण पीड़ा होता है? पीड़ा मतलब दर्द होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल के कारण ही हमारे मांसपेशियों में थकावट होती है। जब हम लोग दौड़ लगाते हैं तो दौड़ करने के समय ऑक्सीजन की कमी होती है। ऑक्सीजन की कमी होने के कारण लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। लैक्टिक अम्ल का निर्माण जैसे होता है पैर में जमना चालू हो जाता है और दर्द करने लगता है। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट भी पढ़ लेते हैं। जो हमारे शरीर में लैक्टिक अम्ल के कारण पीड़ा होती है, यह पेशी में लैक्टिक अम्ल के जमा हो जाने के कारण थकान का ज़्यादा अनुभव होता है। शरीर में दर्द बनी रहती है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में वर्टिब्रेट किसका भाग है? तो इसका सही आंसर है रीढ़ की हड्डी, ऑप्शन नंबर सी। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है, पढ़ लेते हैं। मानव शरीर में कशेरुक रीढ़ की हड्डी का भाग है। कशेरुकी या कशेरुक दंडी वर्टिब्रेट, इंग्लिश का वर्टिब्रेट होता है। प्राणी साम्राज्य का डेटा समुदाय का सबसे बड़ा उपसमुदाय है, जिसके सदस्यों में रीढ़ की हड्डी विद्यमान होती है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। छाती के आसपास की हड्डी को क्या कहा जाता है? तो छाती के आसपास की हड्डी को रिब्स कहा जाता है। तो इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है। पसलियाँ लंबी चमकदार होती है और चापदार हड्डी होती है। इसमें पसली पिंजर बना होता है। ये वृक्ष गुहा को सुरक्षित करती है, यानी वक्ष गुहा जो होता है इसे सुरक्षित करता है। एक मानव में अनैच्छिक मांसपेशियां कहाँ होती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दिल में। तो इसका फैक्ट कर लेते हैं। एक मानव शरीर में अनैच्छिक मांसपेशियां दिल में होती है। रचना तथा कार्य की दृष्टि से पेशियां 3 प्रकार की होती है। नंबर 1, ऐच्छिक मांसपेशियां। ऐच्छिक मांसपेशियां ये पेशियां अस्थि से जुड़ी रहती है, अतः इन्हें कंकाल पेशियां कहते हैं। ये पेशियां मनुष्य के
इच्छा शक्ति को नियंत्रण करती है, इसलिए इन्हें ऐच्छिक पेशियां कहा जाता है। अनैच्छिक मांसपेशियां, इन पेशियों की गति पर हमारा नियंत्रण नहीं होता है, इसीलिए इन्हें अनैच्छिक पेशियां कहा जाता है। जैसे चिकनी का आना, इसे हम रोक नहीं सकते हैं। तीसरा है हृदय मांसपेशी यानी हृदय पेशियां। ये हृदय की दीवारों में पाई जाने वाली अनैच्छिक पेशियां होती है। चलिए अगला क्वेश्चन 13 नंबर कर लेते हैं। स्वैच्छिक मांसपेशियां किसमें विद्यमान रहती है? स्वैच्छिक मांसपेशियां जो है किसमें विद्यमान रहती है? इसका सही आंसर हुआ है बी, स्वैच्छिक मांसपेशियां हाथ में होती है। चलिए कुछ फैक्ट कर लेते हैं। स्वैच्छिक या रेखीय पेशियां बहुकेंद्रीय तंतु द्वारा बनती है। यह पेशी हाथ, पैर, गर्दन आदि में पाई जाती है, जबकि अनैच्छिक पेशियां और रेखीय पेशियां नेत्र के आइरिस, वृषण, आहारनाल, मूत्रा से हृदय में पाई जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। कौन सा खनिज हड्डियों के लिए आवश्यक है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कैल्शियम। कैल्शियम जो है हड्डियों के लिए आवश्यक है। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। किस मांसपेशी को कंकाल मांसपेशी भी कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऐच्छिक। अगला क्वेश्चन है, धारीदार पेशियां किसमें होती है? धारीदार पेशियां, तो इसका सही आंसर है बहुनाभिक। अगला क्वेश्चन है, मध्य कान में मौजूद 3 हड्डियां का नाम बताइए। तो इसका जो है सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हेमर, एनाविल और स्टीरप। अगला क्वेश्चन है, इसका एक कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट है। मध्य कान में स्थित 3 हड्डियां हेमर होता है, एनाविल होता है और स्टीरप होता है। अगला क्वेश्चन है, मायोसिन और एक्टिन क्या है? मायोसिन और एक्टिन क्या है? इसका सही आंसर है मांसपेशी प्रोटीन। मायोसिन और एक्टिन क्या है? यह एक मांसपेशी प्रोटीन है। ये फ्रेंड्स क्वेश्चन ख़त्म हो चुका है। जो भी फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक यू।